साल 2020 का एक शांत दिन। कृष्ण पंडित नाम का एक युवा लड़का दिल्ली के जेएनयू में पढ़ता है। वो एक आम कॉलेज स्टूडेंट की तरह जीता है डिबेट्स, प्रोटेस्ट्स और अपनी प्रोफेसर राधिका मेनन की बातों पर भरोसा करता है। राधिका मैडम उसे बताती हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन कोई बड़ी घटना नहीं थी, बस एक राजनीतिक नाटक। कृष्ण को यही सच लगता है। उसे बस इतना पता है कि उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। यह बात उसके दादा पुष्कर नाथ पंडित ने बचपन से उसे बताई थी। दादा एक बुजुर्ग, थके हुए पर जिद्दी इंसान थे जो 30 साल से न्याय मांग रहे थे, लेकिन कृष्ण को उनकी बातें पुरानी सोच लगती थी। फिर एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है। अंतिम इच्छा थी अपनी अस्थियां कश्मीर में अपने घर पर बिखेरना। कृष्ण जाता है कश्मीर। वहाँ उसे मिलते हैं दादा के 4 पुराने दोस्त, एक पत्रकार, एक डॉक्टर, एक पूर्व पुलिस अधिकारी और एक सिविल सेवक ब्रह्मा दत्त। जब इन्हें पता चलता है कि कृष्ण को असली सच नहीं पता, तो वो एक एक करके उसे वो रात बताने लगते हैं जो 30 साल से उनके दिल पर पत्थर बनकर बैठी थी। 19 जनवरी 1990 वो काली रात। कश्मीर की घाटी में रात के अंधेरे में नारे गूंज रहे थे, रलिव चालीव या गैलिव, यानी धर्म बदलो, भागो या मरो। पुष्कर नाथ का परिवार घर में डरा समा बैठा था। उनके बेटे पर आरोप था कि वो भारत सरकार का मुखबिर है। जेकेएलएफ का आतंकी कमांडर फारूक अहमद दार, बिट्टा कराटे, जो कभी पुष्कर का ही छात्र था, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। उसने कारण को ढूंढा और बेरहमी से गोली मार दी। लेकिन दर्द यहाँ खत्म नहीं हुआ। कारण की पत्नी शारदा के साथ जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। कारण एक बड़े चावल के बर्तन में छुपा था और वहीं मारा गया। शारदा को उसी खून से सने चावल खाने पर मजबूर किया गया। यह कृष्ण के माँ बाप की मौत की सच्चाई थी। कोई एक्सीडेंट नहीं था। कृष्ण का भ्रम और धोखा। कश्मीर में ही कृष्ण की मुलाकात उसी फारूक अहमद दार से होती है जिसने उसके माता पिता को मारा था। लेकिन कृष्ण को यह नहीं पता। फारूक खुद को शांति का दूत बताता है और सारा दोष भारतीय सेना पर डाल देता है। कृष्ण कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो ब्रह्मा दत्त पर गुस्सा होता है कि उसे झूठी कहानी सुनाई सच का विस्फोट। तब ब्रह्मा दत्त का धैर्य टूट जाता है। वो कृष्ण को वो सब बताता है जो उसने अपनी आँखों से देखा था, हर एक घटना, हर एक चेहरा, हर एक दर्द। कृष्ण की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि जिन लोगों पर वो भरोसा करता था उन्होंने उसे 30 साल तक झूठ में रखा। उसके दादा सच जानते थे, इसीलिए वो लड़ते रहे। अंत एक टूटा हुआ इंसान, एक जागी हुई आत्मा। कृष्ण दादा की अस्थियां उनके घर में विसर्जित करता है। वो घर जिसे छोड़कर एक पूरी पीढ़ी भटकती रही। वो घर जहां एक परिवार की हंसी थी जो एक रात में बुझ गई। फिल्म का अंत कोई जीत नहीं दिखाता, बस एक सवाल छोड़ता है, जो सच 30 साल तक दबाया गया, क्या हम उसे और दबाते रहेंगे? यह फिल्म 1990 के कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है, एक ऐसी त्रासदी जिसे लाखों लोगों ने जिया। फिल्म ने जहां एक तरफ उन पीड़ितों को आवाज दी, वहीं इसकी एक तरफा कहानी को लेकर कई आलोचनाएं भी हुई।